एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिमेनिंग मंथ की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 मई से लेके 31 मई तक, 15th से लेके 31st ऑफ मई तक। ये रीडिंग है साइन ऑफ कैंसर के लिए। सो देखते हैं कैंसरियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 20 तारीख को। तो हो सकता है कि जो पहले 2 कार्ड्स हों उसमें जो हम एनर्जीज पिक करें, हो सकता है वो ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो। सो आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से जो एनर्जीज, जो मैसेजेस मैच करते हैं, आप उनको पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आप चाहते हो तो आप मुझे तभी कांटेक्ट करो जब आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि दूसरी मोड ऑफ पेमेंट्स फ़िलहाल मैं अभी ऑफ़र नहीं कर रही। तो सिर्फ पेपॉल पेमेंट्स अगर आप कर सकते हो देन आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो मेरे साथ। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैंसरियंस के लिए क्या आने वाला है बाकी महीने में। हम इसमें एक ओरेकल डेक इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड और लेट्स बिगिन। कैंसरियंस का बाकी का महीना कैसा गुजरने वाला है, लेट्स स्टार्ट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, थेरापेट, द हाई प्रीस्ट। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप जो है आपको अकेलापन फील हो रहा होगा या होने वाला है आने वाले दिनों में। स्पेशली आपको कुछ चीज़ों में देखिए आपको लग रहा होगा कि सारा बर्डन आपके ऊपर है और कोई आपको सपोर्ट नहीं है, कोई आपको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आपको आपके डिसीजंस खुद लेने हैं, कोई गाइडेंस, कोई हेल्प जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रही। लेकिन जो आपको पता है, जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हो जहाँ पे आपको हेल्प नहीं मिल रही, तो बेसिकली वो सबसे अच्छी हेल्प होती है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो वो एक ऐसी ब्लेसिंग है जो कि बहुत कम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आप अकेले होते हो फिर आप कनेक्ट करते हो ख़ुद को अपने सोर्स या गॉड के साथ, जिसको भी आप बिलीव करते हो। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस जो है वो खुदा की तरफ से आना शुरू हो जाती है। सो अभी की जो सिचुएशन है उसमें अगर आप ये फील करने की बजाय अपने आप को कनेक्ट करो खुदा के साथ, तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। जो भी रिलीजन है आपका, जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हो, जिस खुदा को भी आप मानते हो, आप उससे कनेक्ट करो। और जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको किसी और तीसरे दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं फील होगी। जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो आसान होना शुरू हो जाएंगी और आपका जो कनेक्शन बनेगा उससे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, कम्प्लीटली बदल जाएगी। कुछ लोग आपको जो छोड़ के भी गए होंगे वो भी वापस आना शुरू हो जाएंगे। सो यूज़ करो इस टाइम को, बजाय इसके कि आप अकेलापन फील करना शुरू करो या ये फील करो कि आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। मेक श्योर कि आप इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ खुदा से हेल्प मांगो। अपना कनेक्शन मजबूत करो खुदा के साथ। चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाएंगी। ये एक ब्लेसिंग है एक तरह से, अगर आप समझो तो। क्योंकि जो आप कहते हैं ना, एक टर्म होती है बोलना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो आपके साथ कुछ बुरा होता है और आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि बेसिकली वो आपके साथ शायद आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट हो। जैसे मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी एक फूफा हैं, तो उनके घर पे आग लग गई थी, तो उनका घर बिल्कुल जल के ख़त्म हो गया था। अब वो घर उनका ऐसा था कि जो हम बचपन से देख रहे थे कि वो उसी घर में रह रही हैं, एंड इट वॉज़ अ स्मॉल हाउस बेसिकली, मतलब छोटा सा घर था। एंड देन हुआ ये कि उनका घर जब जला, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली इट वॉज़ लाइक कि सारा कुछ जल गया, एंड ज़ाहिर है परेशानी एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ हुआ। उनकी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारा कुछ ख़त्म हो गया था। लेटर ऑन, अब अगर आप देखो उनका घर जाके देखो, इट्स लाइक मतलब डबल द मतलब स्पेस जो अगर आप देखो तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि डबल भी नहीं है, ट्रिपल तो होगी फॉर श्योर। तो उनका घर अब बड़ा है। अगर वो सिचुएशन उनकी लाइफ में नहीं हुई होती तो वो इस घर से निकलते ही नहीं कभी। मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगर वो देखा जाए। उसके बाद उनके घर के हालात बहुत पॉजिटिव हो गए। सो अगर वो अब लुक बैक करेंगी उस चीज़ के ऊपर तो डेफिनेटली वो थैंकफुल होंगी कि ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो उस जगह से, उस एरिया से नहीं निकलती, ना ही उनकी लाइफ में वो चेंजेस आती जो उस वाक़ये के बाद आई। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है जो कि शायद अभी आपको लग रहा होगा कि अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप फ्यूचर में चले जाओगे तो फ्यूचर सेल्फ जो होगा आपका, वो इस चीज़ को लुक बैक करेगा और थैंक करेगा कि ये आपकी लाइफ में चेंजेस आए। जो लोगों की असलियत थी वो आपको दिखी, और उसके बाद आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे वो आप सारी लाइफ, आप जब पीछे देखोगे इस मोमेंट को जो आपका टाइम चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप उसको थैंकफुल होगे उस टाइम के लिए कि इस टाइम पे आपको रियलाइज़ हुआ कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, साथी कौन है, प्यार करने वाला कौन है, रिश्तेदार कौन है, मतलब कौन से लोग हैं जो आपको वैल्यू करते हैं रियल में, कौन से लोग हैं जो आपकी कदर करते हैं, आपके पैसों की कदर नहीं करते, कौन से लोग हैं जो आपको मानते हैं। मतलब वो एक इस तरह की सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो आपको काफ़ी सारे रिश्ते नाते आप शायद छोड़ोगे और नए बनाओगे। तो अकेला अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है या अकेला आपको लग रहा है कि आप अभी अकेले होगे, मेक श्योर
कि और रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी लाइफ में ये मोमेंट जो है, इससे आप उन लोगों को कनेक्ट करोगे जो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं, आपको इसी तरह की सिचुएशन में आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा जो आपको हेल्प करेगा, और फिर उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जो आएंगी, आप इस मोमेंट को थैंक करोगे कि इस मोमेंट पे आपको वो इंसान मिला और वो लेटर ऑन आपका लाइफ पार्टनर बना। मुझे कहीं ना कहीं, इवन तो कि लव एनर्जी नहीं है इन कार्ड्स के अंदर, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा सिचुएशन मेजॉरिटी के लिए भी होगा जहाँ पे स्पेशली जो लोग सिंगल हैं या अभी किसी बुरे रिलेशनशिप से निकले हैं और वो सोच भी नहीं सकते कि कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा आपके लिए, जहाँ पे आप नए रिश्ते बनाओगे, नए ताल्लुक पैदा करोगे, एक कनेक्शन, एक ताल्लुक जो आपका खुदा के साथ बनेगा, उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में चीज़ें आसान होंगी। देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। जस्टिस। अच्छा, अगर आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है, चाहे वो किसी भी एरिया में है, लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, होम लाइफ में, जो भी सिचुएशन है जिसमें भी आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको उसके लिए आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। अगेन, कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट चल रही हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर में चले जाओगे तो आप जब इसको पास्ट में वापस देखोगे तो आपके लिए ये ब्लेसिंग से कम नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो, आगे चलो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, और फिर आप देखोगे कि लोग आपको कैसे वैल्यू करते हैं। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जीज। आपको चाहिए कि अगर आपके साथ रिसेंटली कुछ बुरा हुआ है, किसी ब्रेकअप से निकले हो, कुछ भी हुआ है, जो भी आपकी लाइफ में एंडिंग हुई है, जो भी एक बुरा साइकिल ख़त्म हुआ है, शेडो साइड है अंडरनीथ द डेक, उसके नीचे 8 ऑफ कप्स है, या जिन चीज़ों को भी, जिन रिलेशनशिप्स को भी आपको एंड करना पड़ रहा है और आगे मूव करना पड़ रहा है, करो, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है। रिश्ता ख़त्म हुआ तब भी ब्लेसिंग है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप इससे बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। कुछ भी जो चीज़ें आप छोड़ के जा रहे हो आगे, मेक श्योर कि आप आगे की तरफ चलो और पॉजिटिव रह के चलो, क्योंकि कुछ भी बुरा या नेगेटिव नहीं होना आपके साथ। 2 थिंग्स आर मस्ट। एक कनेक्शन जो आपने अपना और खुदा का बिल्ड करना है, वो किसी भी चीज़ का जो आप अभी पीछे छोड़ के जा रहे हो, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आपके लिए ये चीज़ ख़त्म होना, ये रिलेशनशिप, ये लोगों का आपसे छूट जाना आपके हक में बेहतर है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आप पॉजिटिव देखते हुए आगे चलोगे तो आसानियाँ पैदा होंगी, खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट में रहोगे कि सारा कुछ ख़त्म हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, मैं तो अकेला रह गया हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, इस तरह के अगर माइंडसेट में आप रहोगे तो चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ें इस चीज़ से आ रही हैं आप वो नहीं देख सकोगे। मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट लगता है कि जो भी लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ रही हैं, कहीं ना कहीं, चाहे आज नहीं, चाहे इस महीने के बाकी हिस्से में नहीं, लेकिन आप आगे रियलाइज़ करोगे कि ये एक ब्लेसिंग थी आपके लिए, ये मोमेंट एक ब्लेसिंग था, थी, या है, या होगी। तो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपकी लाइफ में। फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसों के मामला थोड़े टाइट हों और आपको समझ नहीं आ रही होगी कि आप किस तरह से इस मामला को हल कर सको। सो अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, अगर आपको लगता है कि पैसों के मामले में आपकी लाइफ में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, या जो चीज़ें आप करना चाह रहे हो पैसों के मामला को लेकर, अगर सपोज़ आपने कोई नई जॉब के लिए अप्लाई किया, वह आपको सेलेक्ट नहीं किया गया, अगेन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, ये जो भी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, चाहे वो पैसों के मामला में है, घर के मामला में, आपको एक चीज़ के बारे में पक्का एक एतमाद रखना है, यकीन रखना है कि जो आपके लिए आने वाले वक्त में जो टाइम है, वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वर्क लाइफ में हो, चाहे वो होम लाइफ में हो। तो कहीं ना कहीं आप शायद अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है, जॉब भी नहीं अच्छी, फ्रेंड्स भी नहीं अच्छे, घर वाले भी अच्छे नहीं हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है पॉजिटिव, जिसकी वजह से आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील करो। लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे, स्पेशली महीने के एंड से अगले महीने तक, अगले महीने के शुरू में, चीज़ें आपके लिए बहुत, आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर कुछ दोस्त छूटे हैं तो आपको नए दोस्त नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो एक ऐसी चीज़ होगी कि आप अपनी पुरानी जर्नी छोड़ के जब नई जर्नी पे चल रहे हो, तो आपके नए दोस्त, आपके नए हमराही, हम साथ नहीं, हम साथ नहीं होता, क्या वर्ड होता है, हम सफ़र, हाँ, हम सफ़र टाइप की जो एक चीज़ होगी ना, कि मतलब आपकी जर्नी में आपका जो एक बेसिकली कंपेनियन बनेगा बेसिकली। सो वो चीज़ होगी, आपको नए दोस्त मिलेंगे जो आपके साथ उस जर्नी का हिस्सा होंगे, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका और उनका। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी महीने के लिए। अगर आपकी सिचुएशन में आपकी
आपको किसी भी तरह से इसने गाइड किया हो, हेल्प किया हो और पॉजिटिव रहने में मदद की हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो आप इस तरह की सिचुएशन में या कोई भी मुश्किल है जिसमें आप थोड़ी गाइडेंस चाह रहे हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगैन पेपॉल के थ्रू अगर आप पेमेंट कर सकते हो, ओनली देन रीच आउट टू मी। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।